और बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम समय बचा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अभी से ही बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने भागलपुर आए थे और अब ठीक 2 महीने बाद पीएम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी से बिहार को बड़ी सौगात देंगे। यहां झंझारपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे और एनडीए के घटक दल कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी मधुबनी दौरे की सबसे बड़ी तैयारी। और इधर 24 अप्रैल को पीएम मोदी इस साल दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही यहां एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे। मधुबनी से पीएम मोदी मिथिलांचल और कोसी के इलाकों को साधेंगे और पीएम मोदी के दौरे को भव्य बनाने में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता जुट गए हैं। बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपीआरवी, हम, आरएलएम के नेता घर घर जाकर लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता दे रहे हैं। एनडीए ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाने का टारगेट सेट कर लिया है और इस दौरे में सीमांचल और कोसी के 14 जिले को पीएम मोदी साधेंगे। ये वो जिले हैं जहां एनडीए पहले से काफी मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए को बढ़त मिली थी और शायद यही कारण है कि सभी घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रख दी है। और आइए अब आपको पीएम मोदी के कार्यक्रम की ग्रैंड तैयारी की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां एनडीए नेता अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर में ताकत झोंके हुए हैं, तो वहीं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी जिलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और लोगों को 24 अप्रैल को मधुबनी आने का न्योता दे रहे हैं। तो इन 5 अलग अलग तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ इस बार की चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है और सदी भी रणनीति के साथ पूरी तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की। और इधर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मधुबनी में पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों से सभा में आने की अपील भी की जा रही है। और विधान परिषद लाल और विधान परिषद के माननीय सदस्य दोनों बजट 2024 और 2025 के लिए बजट केंद्र सरकार प्रेजेंट करेगी। विपक्ष को लोग कहीं से लगता है कि बिहार का बजट ये केंद्र का बजट थोड़ी है। इसका मतलब बिहार का ध्यान और केंद्र सरकार विशेष ध्यान रख रही है। 534 प्रखंड जो है इस बिहार के, सभी प्रखंड उस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा से वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे और पूरे बिहार का एक एक प्रखंड वर्चुअली प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनेगा। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है, तो कहीं न कहीं आज पूरा उत्साह का वातावरण मधुबनी के लोगों में भी दिख रहा है, मिथिला के लोगों में भी दिख रहा है। और अब समझने वाली बात यह है कि एनडीए के सभी घटक दल पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की ग्रैंड तैयारी क्यों कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 6 महीने से कम समय बाकी है और एनडीए ने बिहार में 225 प्लस का टारगेट सेट किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक है या यूं कह लें कि स्टार प्रचारक है। सीमांचल और कोसी में एनडीए की पकड़ रही है। साल 2020 में इन इलाकों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और बड़ी जीत के लिए यहां बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। इस बात को एनडीए बेहतर ढंग से समझ रहा है और उसी रणनीति के तहत पूरी तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी की सभा से अभियान का मोमेंटम सेट हो जाएगा
और यहीं से चुनावी रणभूमि में उतरने का शंखनाद हो जाएगा। हालांकि शंखनाद तो पहले ही हो चुका है, तैयारी पहले से की जा रही है, लगातार जनसभाएं हो रही है, बिहार वासियों को बड़ी बड़ी सौगात देने की कोशिशें लगातार जारी है।